हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का मैथ का एपी चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। 5.3 का 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 11 से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी में कह रहा है कि एक एपी होगा, उसमें प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। 4 माइनस n स्क्वायर है। क्वेश्चन पढ़ कर सुना दे रहे हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं अच्छा से। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? अर्थात इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है, अर्थात S सम होता है। S का होता है सम। प्रथम दो पदों का योग भी बताना है, यानी प्रथम पद भी बताना है, प्रथम दो पदों का योग बताता है। आगे बोला है दूसरा पद क्या होगा, ये भी बताना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवें पद ज्ञात करना है। बात समझे? क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आया होगा, ये गारंटी के साथ है। अगर कोई नया पढ़ रहा होगा तो क्वेश्चन क्या बोला ये कुछ ना समझ आया होगा। आइए हम समझाते हैं आपको। जैसे हम लोग एपी पढ़ते हैं तो योग का सूत्र जो होता है ना, योग का फार्मूला SN बराबर, यानी सम ऑफ n, तो n/2 जो n माइनस 1 इंटू डी, इससे हम योग निकालते हैं। लेकिन ये बोला है कि n पद का कोई आप पद लिखिए, n वाला पद। n मतलब क्या होगा? 1। n का मतलब क्या होगा? n आप कुछ भी रखिए, यानी दूसरा रखिए, चाहे 1वां रखिए, चाहे 50वां रखिए, या 10वां रखिए, या 8वां रखिए, कुछ भी पद का योगफल निकालना है। तो इसका योगफल आपका होगा 4n माइनस n स्क्वायर, यानी इस हिसाब से योगफल निकल जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। यानी n का मान आप जब रखिएगा, n का मान रखिएगा तो उस पद का योगफल निकल जाएगा। अगर n के जगह पर हम 5 रखें, n का वैल्यू क्या रखें? 5, तो 5वां पद का योगफल निकल जाएगा। जैसे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद एपी होता है ना। तो n जैसे हम 5 लिखे तो यहाँ से यहाँ तक इस पर रखिएगा। 5 जैसे रखे तो यहाँ से प्रथम से लेकर 5वां पद के योग, पूरा पद का योग निकल जाएगा। बात समझे? आशा करते हैं समझ गया होंगे। अच्छा, इसमें बोला है प्रथम पद क्या होगा। अच्छा, कोई एपी जैसे हम लिखते हैं तो जैसे हम समझा रहे हैं, 2 लिखे, 4, 6, 8 और 10 लिखे, तो 5 गो पद है। तो 5 गो पद का योगफल आप जोड़िएगा तो जोड़िए 6, 12, 8, 20 और 10, 30 आया। कितना आया? 5 पदों का योगफल 30 आ गया। लेकिन हम जब कहें कि आप 2 पद का योगफल निकालिए, तो 2 पद का योगफल क्या करिएगा? दोनों संख्या जोड़ते हैं, 2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन प्रथम पद क्या है? ये खुद प्रथम पद है, आप प्रथम पद का सम भी है। बात समझे? खुद प्रथम पद है, आप प्रथम पद का क्या है? सम है। तो वहीं यहाँ पर बोला है इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी S1 का वैल्यू, सम का वैल्यू। बात समझे? आइए हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये समझ आएगा। जो बताए अपने ये तो समझिएगा, आगे समझ आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ आए। ये दिया हुआ है हमको प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योग अगर निकालना है तो ये हमको क्या दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है, गिवन। इसमें ए जैसे हम निकाल रहे हैं, तो ए जैसे हमको निकालना है, प्रथम पद ए होगा, A1, तो ए हो जाएगा। तो ए प्रथम पद खुद सम में होता है, S1 का भी वैल्यू होगा कि नहीं? ये प्रथम n पदों का योग, अगर इसको मैंने लिखा जाए, आप इसको लिखिएगा तो
एस योग के क्या लिखते हैं हम लोग, योग लिखे, इसमें छोटा जगह करना है, तो एस एन एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं। तो प्रथम पद का योग हमको जिसे निकालना है तो S1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या लिखे, ए लिखे, यानी प्रथम पद ही खुद अपने आप में योग होता है। अभी समझाए हम एग्जाम्पल से। तो 4 n के जगह पर क्या लिखे 1 माइनस n के स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर। बात समझे, कोष्ट ना भी दीजिएगा तो कोई नहीं दिक्कत है, कहते एक पद है तो दिख रहा है कि n स्क्वायर है, तो ये होगा 4 गुने 1 4 और माइनस 1, यानी प्रथम पद का आ गया हमारा 3, प्रथम पद का आ गया 3। तो जो पूछा था एगो हम प्रथम पद निकाल लिए। आगे बोला है प्रथम 2 पद का योग निकालना है, यानी S2 का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, S2। ब्लू कलम से लिख रहे हैं, रेड अच्छा से दिखता नहीं है। S2 निकालना है, तो S2 निकालना है तो इसी के हिसाब से लिखेंगे। तो ये बोल ही दिया है कि किसी भी पद का योग निकालिएगा तो इससे निकल जाएगा, ये क्वेश्चन में इससे निकल जाएगा। जो AP हम बोले हैं, कहा किसी AP में जो AP हम बना रहे हैं उसमें n का मान रखिएगा तो उस पद का योग निकल जाएगा। तो कह रहा है प्रथम 2 पद का योग निकालने के, S2 निकालने रहे सम ऑफ 2, यानी 2 पदों का योग पर, तो 4 n के जगह पर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी दूसरा पद का निकल गया, 2 पदों का योगफल का निकल गया 4, 2 पदों का योगफल 4। कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। जैसे AP बढ़ेगा तो कह रहा है कि दूसरा पद आप बताइए, 2 पद का तो योगफल आप बता दिए, तो दूसरा पद बताइए। तो दूसरा पद पूछ रहा है तो मतलब ये हुआ कि A2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AP का दूसरा पद A2। तो A2 निकालने के लिए हम S2 में से S1 घटा सकते हैं, ना समझ आया कैसे। ये AP हो रहा है प्रथम पद और दूसरा पद, तो इसका हम प्रथम पद और दूसरा पद जोड़ेंगे तो यहाँ योगफल पता चल जा रहा है, योगफल पता चल जा रहा है। तो योगफल में से 2 पदवे है, 2 पद ही हैं, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, दोनों को जोड़ कर हमको योगफल पता है। तो योगफलों में से ये वाला घटा लेंगे, ये वाला खुद योगफल होता है। प्रथम पद का होता है खुद योगफल होता है, यानी ना समझे। अगर मान के चलिए 5 गो संख्या है और कोई 6 गो जोड़ा है और दूसरा 6 है, और योगफल हमको पता है कि दोनों को मिला के कितना आया, 2 पदों का योगफल 11, 2 पदों का योगफल 11। तो प्रथम पद खुद में संख्या भी होता है, अपना पद के योगफल भी है, यानी 5 यहाँ का प्रथम पद का मान भी है और प्रथम पद का योगफल भी 5 है। तो दोनों पद का योगफल में से प्रथम पद घटा लेंगे, यानी इसका योगफल 11 आया और इसका योगफल क्या आया 5 आएगा, यानी AP के 2 पदों का योग 11 और प्रथम पद खुद योगफल में रहता है। तो योगफल में से हम दूसरे 2 पदों के योगफल में से प्रथम पद का योगफल घटा लिए, वही चीज़ किए हैं, शायद ही हमको पता है। 2 पदों का योगफल कितना आया 4, यहाँ देखिए। S1 ही A1 होता है, S1 ही क्या होता है, ये होता है A1। तो इसका मान हम कितना निकाले हैं 3, कितना निकाले हैं 3। तो A2 दूसरा पद का मान कितना निकला 1, यानी दूसरा पद पर वैल्यू आएगा कितना 1। समीकरण अब देख लीजिए, यहाँ ये तो समझाने के लिए लिखे हैं। दूसरा पद कर आगे इस प्रकार तीसरा 10वां और 9वें पद निकालना है, यानी अगले क्रम AP का हमको बढ़ाना है। तो जैसे हमको 10वां पद बोला है निकालने के लिए और 9वां पद, तो हमको D चाहिए कि नहीं, D चाहिए नहीं, तो हम D पहले निकालेंगे। AP जो लिखेंगे इसका D का आएगा, AP लिखेंगे तो इसका D का आएगा। तो D निकालने के लिए A2 में से A1 घटाया जाता है, यानी दूसरा पद में से प्रथम पद घटाया जाता है
और दूसरा पद अभी हम यहाँ पर निकाले हैं कितना, 1। कितना निकाले हैं, 1। अब प्रथम पद का मान कितना आया है, प्रथम पद का मान यहाँ से 3, कितना आया है, 3। तो d का मान कितना आ गया, -2। d का मान कितना आ गया, -2। और इसी प्रकार तीसरा पद और 10वां पद निकाले तो तीसरा पद निकालने के लिए यानी a3 निकालना है हमको, a3 निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, ये तो योग का दिया था क्वेश्चन में, एक का दिया था योग का। तो an का किसी AP में nवां पद हमको पता करना है, तो a + n - 1 इंटू d, यही नहीं होता है ना, क्या है फार्मूला, यही नहीं होता है। तो हमको a3 निकालना है, क्या निकालना है, a3। तो तीसरा पद a3 निकालेंगे तो a हो गया, a का मान देखिए, प्रथम पद a का हो जाएगा 3 + n - 1। तो तीसरा पद हम निकाल रहे हैं तो 3 - 1 और d जोड़िए, d कहाँ है, d यहाँ पर अभी निकाले हैं -2 तो गुना में -2 होगा, 3 + 3 में से 1 गया 2 और 2 से -2 में गुना होगा तो ये हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा, -4। यहाँ बच गया 3 और माइनस प्लस माइनस गुना हो गया -4, प्लस माइनस गुना हो गया कितना हो जाएगा -4। तो a3 का मान कितना आ गया, -1। a3 का मान आ गया -1। अब उसी तरह का 10वां पद निकालिए, क्या निकालना है, 10वां पद। तो 10वां पद हम जैसे निकालेंगे तो a10 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a10। तो a10 का मतलब क्या है, a10 का वैल्यू क्या निकालेंगे, a + n - 1। एक बार हम लिख ही दे रहे हैं ना, तो डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। a10 निकालना है तो a + n - 1 इंटू d होता है ना। तो a का मान कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, a का मान 3 प्लस 10वां पद निकालना है तो n = 10 -1 और d का मान निकाले हैं अभी यहाँ पर -2। क्या है, d है, नहीं दिख रहा है स्पष्ट, क्या है d का मान -2। सोल्व कीजिए, 3 + 10 में से 1 गया 9 और 9 में -2 से गुना होगा तो 9 दूना 18। तो माइनस से गुना हो जा रहा है तो पूरा पद किससे हो जाएगा, -18। तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस गुना हो गया -18। 18 में से 3 घटेगा, ये प्लस में है आई माइनस में है, तो 12 वाला में से छोटी संख्या घटेगा, 12 वाला में से छोटी संख्या घटेगा। तो 18 में से 3 गया 15 और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाला का, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाला का। तो a10 का मान हम कितना निकाल दिए, 15। a10 का मान कितना निकाले, 15। उसके बाद कह रहा है इसी तरह nवें पद ज्ञात करना है, इसी तरह क्या करना है, nवें पद हमको ज्ञात करना है। तो an का मान हमको जैसे निकालना है, nवें पद कह रहा है an। तो an बराबर a + n - 1 इंटू d होगा। तो यही होगा n माने AP में कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन हमको ये तो पता है ना। तो a का मान कितना है, 3 प्लस n हमको नहीं पता है, n - 1 हो जाएगा और d हमको पता है, d का मान कितना है, -2। तो -2 लिखेंगे तो ये हो गया 3 प्लस, इससे गुना कीजिए, -2 से n में गुना कीजिएगा तो -n हो जाएगा, तो -2n हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर -2n लिख दे, -2n। -2 से -1 में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस गुना होगा प्लस, और 2 से 1 में गुना होगा तो 2। तब यहाँ 2 गो, यहाँ 3 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5, माइनस बच गया 2n। देखिए यहाँ पर जितना पूछा था हमने निकाल दिया। कह रहा था प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमने यहाँ लिखा दिया a1, a1 ही s1 होता है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद बोला है प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, यानी सम 2 निकालना है, तो सम 2 हम यहाँ निकालना है, ये दूसरा आंसर हो गया। आगे बोला है दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा पद हमने निकालना है, a2 निकाला, ये आंसर हो गया। तीसरा पद बोला है
इसी प्रकार तीसरा बोला है तो A3 हम निकाले हैं, A3 का मान ई हो गया, तो ई एगो आंसर हो गया। उसके बाद आगे बोला है 10, ए 10वें पद निकालना है, 10वें पद तो 10 निकाले थे, एक तो आंसर ई हो गया। उसके बाद बोला है इसी तरह AP में n पद तक हमको योगफल निकालना होगा, तो उसका क्या होगा, तो ई एक सूत्र के रूप में आया। जिस तरह ई n पदों का योगफल निकाल के हमको दे दिया था, उसी तरह ही nवां पद निकालने का ही मान हो गया, nवां पद निकालने का मान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा था तो लंबा समय लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कहने को हो रहा है कि एक AP है जो 6 से विभाज्य 40 को बह रहा है। कहाँ तक बह रहा है, 40 पद तक इस तरह बह रहा है, जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो धन पूर्णांक 40 को ऐसा लिखना है जो 6 से विभाज्य है। तो मतलब सीधा हो गया, ये कहना चाह रहा है कि जो 6 से कट जाए, 6 से कट जाए, 6 से वह कटेगा जैसे 6 का पहाड़ा होना चाहिए, 6 से वही नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ धन पूर्णांक कह रहा है, माइनस में नहीं होना चाहिए, कितना ना प्लस में, धन मतलब पॉजिटिव प्लस में। और जैसे -12 भी 6 से कटता है कि नहीं, -6 से भी कटता है, -6 भी 6 से कटता है। वहीं आगे बढ़िएगा तो 6 भी प्लस 6 भी 6 से कटता है, अब 12 भी 6 से कटता है। तो ये माइनस वाला सबको नहीं लेना है, माइनस वाला को नहीं ले रहा है, कह रहा है धन वाला पूर्णांक यानी पॉजिटिव जो है, यानी 0 से आगे। तो 0 से आगे 6 का कटने वाला प्रथम पद कौन होगा, एक कटेगा, 0 से आगे कट बढ़िएगा तो एक कटेगा ना कटेगा, 2 पूरा कटेगा नहीं कटेगा, 3 पूर्ण कटेगा, पूर्णांक पढ़ रहा है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, 4 से कटेगा 4 कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 6, यानी प्रथम कौन हो रहा है, 6 कट रहा है। इसी तरह आगे बढ़िएगा तो 7 ना होगा, 8 ना होगा, कहाँ जाएगा, 12 होगा। उसी तरह कितना होगा, 18 होगा, यानी इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो प्रथम कौन होगा, प्रथम 6 वाला में कौन आएगा, प्रथम पद 6 हो जाएगा। दूसरा कौन होगा, 12 होगा, 6 12 छत्रिका 18, 6 इसमें जोड़िएगा तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह कह रहा है 40 गो का योगफल निकालना है, 40 गो का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ पर लिखिए, सोल्व कर रहे हैं हम। भाषा थोड़ा लिखना पड़ेगा। 6 से विभाजित होने वाला, 6 से विभाजित होने वाला प्रथम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक 6 होगा। होगा लिख देंगे, क्या तो समझाने के लिए भी तो चाहिए नहीं, इतना लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए A बराबर A1 प्रथम पद का हो जाएगा 6, और जब 6 से विभाजित होने वाला है तो D बराबर भी का हो जाएगा 6, यानी 6 का अंतर आएगा। और कितना को ऐसा कह रहा है 6, 40 गो का, तो n का मान कहाँ तक चल जाएगा, 40 तक। 40 पद का चर्चा कर रहा था, n का हो जाएगा 40 पद। तो कह रहा है इसके ईंधन पूर्णांकों का योग निकालने के लिए, क्या करने के, निकालने के लिए योग। तो एसन का फार्मूला का होता है n/2, 2a जोड़ n-1 इंटू डी। जब भी आप भी फार्मूला लिखिएगा तो बुलबुल पर लिखिएगा, याद रहता है। तो S40 का हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, S40 का। तो n का मान कितना हो जाएगा 40/2, 2a तो 2, a का मान कितना है 6, a का मान कितना हो गया 6 प्लस 40 का n का मान कितना हो जाएगा 40 -1, d का मान हो जाएगा 6, d का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में इजी था लेकिन ये दिया नहीं था, अपने से समझना था कि हम प्रथम धन पूर्णांक किसे कहेंगे, प्रथम पद कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, बात समझे। तो 2 से कट होगा, 2 से कट होगा,
2 से जैसे कट होगा तो ये हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हो गया 20, 40 कर दिया 20, 6 से 2 में गुना होगा 12 प्लस 40 में 1 घटा तो कितना 39। कितना हो गया 39। और 6 से गुना कीजिए इसका, तो 6 से 39 में गुना कीजिएगा तो 63, 63 नहीं, 9 छक 54, हाथ में 5, और 6 तिरका 18 और 5 23, 6 चौका 24 40। ठीक है, ये हो गया 20। अब 12 इसमें जोड़िए, गुना में आ जाएगा तो 4 2 6, 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया 246। 4 2 6 246। 20 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना कीजिएगा तो 1 0 1, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, यानी 4920 आंसर आ जाएगा। 4920 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में आप लिखते चलिए। तेरह नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालना है। तो क्या समझे, 8 के 15 प्रथम 15 प्रथम कह रहा है, इना कि 15 को कहीं के गुणज लेना है, यहाँ का बोला है प्रथम। तो जैसे 8 के पहरा देखिए, इंग्लिश मीडियम मुलाकात पड़ता है, 8 1 जा 1 पता है ना 8, 8 2 जा यानी दूसरा पर 16। तो एकवा प्रथम गुना हो जाएगा, दूसरा हुआ, इसी तरह का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 24। बात समझे। तो इसको हम लिखेंगे 16। आठ के गुणज पूरा हम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 को थोड़े लिखेंगे, इसलिए 15 हम नहीं लिखे, 15 गुणज ना लिखे। 8 के गुणज क्या होगा, 8 के गुणज क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 के प्रथम, 8 के प्रथम 15 गुणज, जैसे हम लिख रहे हैं क्या लिखिएगा 8 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 16 होगा, तीसरा 24 हो जाएगा। इसी तरह मतलब बढ़ते जाएगा क्रम, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। तो एपी में प्रथम पद हमको पता चलना चाहिए। तो एपी में प्रथम पद मेरा यहाँ पे जब यहीं से चालू हो रहा है तो A1 का हो जाएगा प्रथम पद 8। और गुणज योग निकालना है तो इसमें डी भी निकालना होगा, डी निकालिएगा तो A2 माइनस A1 होता है, यही नहीं होता है, A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 16, क्या हो गया 16 और माइनस 8 बराबर कितना हो गया 8। लेकिन अगर किसी संख्या का गुणज कह देता है ना कि जैसे 8 के गुणज, तो वही डी का वैल्यू दे देता है। जैसे 7 का गुणज तो डी कितना आएगा 7, यानी 7 7 का अंतर आएगा। 10 का गुणज यानी 10 10 का अंतर आएगा, तो डी का वैल्यू वही होता है। लेकिन निकाल भी सकते हैं, इस तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा आपको और अच्छा समझेगा कि मास्टर की हाँ ठीक ठाक पढ़ा है। तो ये हो गया डी। और कितना गुणज को हमको जो निकालना है 15 को, तो एन का मान कितना हो गया 15, यानी 15 यूनिट हमको निकालना है। तो एन का मान क्या हो गया 15, सम निकालना है 15 का, तो एस एन वाला फार्मूला लगेगा, एस एन वाला फार्मूला लगेगा। तो एन बटे 2 2 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15 का मान निकालना है, कितना निकालना है 15 का। तो एन के जगह पर 15 बटे 2, 2a 2 ए का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 15
संख्या 1 होगा। इस प्रकार देखिए कौन कौन बना, 1 3 5 7 9, यानी विषम होगा। इसी तरह आगे आगे जाते अगर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, लास्ट वाला 49 हो जाएगा, लास्ट वाला 49 हो जाएगा। तो लास्ट वाला 49 हुआ तो इसमें योगफल हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें योगफल ज्ञात करने के लिए ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो a बराबर 1 हुआ और d दूसरा में से 1 पहला घटाएंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। उसी तरह n कितना अभी बताए हैं 25 को, n बराबर कितना 25 हो जाएगा। तो योगफल हमको ज्ञात करना है। और इसमें देखिए लास्ट वाला पद ये 49 है, क्या है, तो लास्ट वाला पद भी हमको 49 मतलब विषम पता है। तो एसन का फार्मूला जो क्या होता है, एक तो फार्मूला हम बताए थे, एसन बराबर n/2 a प्लस l। तो n/2 आ गया तो n का मान कितना हो गया 25, n का मान कितना है 25/2। प्रथम पद 1 हो जाएगा और लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा 49। तो 25/2 का गुण है 49 1 50/2 से भाग कीजिएगा, 50 में हो जाएगा कितना 50। अब 25 गुना हो जाएगा, 25 होगा और गुने 25 गुना होगा तो 625। यह क्वेश्चन का आंसर निकल गया, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। प्रथम पद यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, प्रथम पद 1 होगा तथा अंतिम पद 49। देखिए हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा भाषा को सोल्व भी करें। अंतिम पद 49 होगा। अब इस तरह हम श्रेणी भी लिख दिए, क्या लिख दिए, ये श्रेणी भी लिखे, श्रेणी के माध्यम से हम बना दिए। देखिए हम लोग एपी पढ़ रहे थे इसलिए इस तरह हम बनाए, बात समझे ना। तो विषम संख्याओं का योग का एक फार्मूला आप अलग से लिख लीजिए। विषम संख्या के योग का फार्मूला, विषम संख्या के योग जो निकालना हो तो n² होता है। क्या होता है n², n बराबर कुल पद, n बराबर क्या है कुल पद। n अगर आपको कुल पद पता है तो n स्क्वायर कर दीजिएगा तो विषम संख्या निकल जाए। जैसे इसमें n का विषम संख्या का योगफल निकालना था, n हमको कितना पता था 25 को, कितना कुल पद कितना होगा 1 से 50 के बीच में विषम की संख्या 25 को होगा। तो 25 के स्क्वायर सीधा निकाल लीजिए डायरेक्ट, 25 के स्क्वायर कितना होता है 625 आंसर। लेकिन एपी में पढ़ना था तो इसलिए हम इस तरह बताए। अगर क्वेश्चन इसमें इस तरह भी बना सकते, कोई गलत नहीं होगा, मास्टर आपका नंबर नहीं कट करेगा। n बोल दिया था क्वेश्चन, लिख देंगे विषम संख्याओं का योग बराबर n², यानी सेकंड मेथड इसको कह सकते हैं, सेकंड मेथड। विषम संख्याओं का योग बराबर n², जहाँ n बराबर कुल पद, कुल वहाँ भाषा में थोड़ा लिखना पड़ेगा कि इस 1 से 50 तक में विषम संख्या कितना आएगा 25 को, तो 25 n², 25 का स्क्वायर 625। तो ये एपी के मेथड से हो गया, ये हो गया थोड़ा कंपटीशन के मेथड से। बात समझे, गलत ना होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिख लिया है, 5.3 पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लिया। इसमें बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका समझ रहे हैं लोग, वो पियाकवासन का ठेका ना, ठेकेदार, कौन ठेकेदार। तो एक ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य अगर विलंब से कर रहा है, तो ये समझा रहे हैं। जैसे कोई ठेकेदार लेता है ठेका, जैसे समझिए कि एक पुल बनाने का उन्हें मान लिया कि हम इस पुलिया को तैयार करने में 3 महीना लेंगे। तो कोई ठीक नहीं है कि 3 महीना में तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा, हो गया तो ठीक है, और नहीं तैयार हुआ तब दिक्कत है। बोला है
कि न तैयार होगा ना 3 महीना में आप न तैयार कीजिएगा तो आपसे हम अलग से जुर्माना लेंगे, अलग से क्या लेंगे, जुर्माना लेंगे। तो यही शर्त है। कह रहा है कि ठेके में निश्चित तिथि के बाद, जितना दिन दिया गया आपको उतने के बाद अगर उसमें आप काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो कार्य अगर विलम्ब हो गया, यानी कार्य पूरा करने में लेट हो गया, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभी जुर्माना कैसे लगेगा, कह रहा है अगर 1 दिन लेट हुआ, पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250, तीसरे दिन के 300, इसी तरह आगे इत्यादि, मतलब इसी तरह आगे बढ़ेगा। फिर समझा भी दिया क्वेश्चन में, यदि यानी प्रत्येक अगला दिन 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक ठेकेदार है, क्या है, एक ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना चुकाना होगा यदि कार्य को 30 दिन लेट करे। यानी जितना दिन में ठेका लिया था पूरा करने के लिए उतना दिन में ठेका ना ले करके वो 30 दिन लेट कर दे, यानी 1 महीना लेट कर दे, तो उसको जुर्माना कितना देना होगा। अब प्रत्येक दिन अगला उसका बढ़ते जा रहा है, यानी पहला दिन अगर वो पहला दिन 1 दिन अगर लेट किया तो उसको देना है 200, 1 दिन और लेट कर दिया तो ये 200 तो देगा ही, अगले दिन के लिए फाइन 200 ना रहेगा, कितना हो जाएगा, 250। उसी तरह तीसरा दिन के लिए फाइन 250 ना रहेगा, कितना रह जाएगा, जुर्माना, मतलब 300। फिर तीसरा दिन बिना पूरा किया तो अगला दिन के लिए 350, कितना हो जाएगा, 350। इस तरह ये बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, 30 दिन तक कह रहा है। तो कह रहा है कितना विलम्ब देना होगा, यानी सीधा देखिए तो ये 50-50 का अंतर है, श्रेणी एफ में जा रहा है। अब 30 दिन के बाद कह रहा है तो एन का वैल्यू 30 हो जाएगा, एन का वैल्यू 30 हो जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। ए का मान कितना होगा, 200, ए का मान कितना हुआ, 200, और डी का मान कितना हो गया, 50 बह रहा है, 50 बह रहा है, डेली पे 50 रुपये बह जा रहा है तो वहीं डी हो जाएगा। और उसके बाद एन कितना हो जा रहा है, 30 दिन का हो जा रहा है, 30 दिन का हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 30 दिन विलंब के बाद ठेकेदार जुर्माना देना होगा, ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली जुर्माना राशि, जुर्माना राशि, बात समझो। तो यही राशि में हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n/2, योगफल वाला फार्मूला से n/2, n/2, 2a जोड़ n-1 इंटू डी, फार्मूला लगाएंगे। एपी हम लोग पढ़ रहे हैं तो फार्मूला लगा के लिखेंगे ही। n का मान कितना आएगा, 30 दिन विलम्ब किया है तो 30/2, 2a, ए का मान कितना हो रहा है, 200, ए का मान कितना आया, 200 प्लस n-1, तो n 30 दिन है तो 30 - 1, बड़ा कोष्ट दिया गया जी, छोटा कोष्ट होना चाहिए, n-1 और गुने डी, डी कितना है, 50 है, डी कितना है, 50। 30 का आधा कीजिएगा 2 से कट हो गई, कितना, 15। 200 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 30 से 1 घटेगा तो 29, और 29 में 50 से गुना कीजिए, 29 में 50 से गुना कीजिए, 1450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1450। देखिए 1450 कैसे आएगा, हम 30 में गुना कर दिए हैं 50 से, तो 30 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना, 1500। ये को घटाना है -50, तो 50 को इसी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1450। 15 1450 में 400 जुड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका गुना 1850, 1850। अब गुना कीजिए, 15 से इसमें गुना कीजिए, 0, 15 × 5 = 75, हाथ में 7,
15 है 20, 120, 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 127, तो हाथ शून्य में रह गया कितना 12, अब 15 में 1 से गुना कीजिएगा, अब 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 और 2 यानी 27,750 उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 27,750 जुर्माना के रूप में उसको देना पड़ेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक लेकर हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में 5 गो और क्वेश्चन बच रहा है। कितना क्वेश्चन बच रहा है 5 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।